चलिए अब हम देखते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। देखिए ये मैंने बेसिक डायग्राम बना दिया है। कौन से ट्रांजिस्टर का है? एनपीएन ट्रांजिस्टर का, क्योंकि ये बाहर की तरफ इसका एरो है, मतलब करंट की डायरेक्शन इधर है। और ये क्या है? एमीटर है। एमीटर पे करंट की डायरेक्शन शो होती है और ये बाहर की तरफ है तो मना कर रहा है ये, मतलब ना। एनपीएन, एनपीएन, ठीक है। ये एमीटर है, ये कलेक्टर और ये बेस। कलेक्टर बेस रीजन को एनपीएन है ना, एनपीएन कलेक्टर बेस रीजन को फॉरवर्ड बाइस किया जाता है। तो एन है तो इधर नेगेटिव, ठीक है। और एमिटर बेस रीजन को फॉरवर्ड बेस किया जाता है और कलेक्टर बेस रीजन को रिवर्स बाइस किया जाता है। एन ये बी पी है ना, पी साइड को नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे और रिवर्स में हैवी वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमने बाइसिंग दी हुई है। ये क्या कर दिया हमने? फॉरवर्ड बाइस कर दिया, ये रिवर्स बाइस कर दिया। अब डिफरेंट टाइप ऑफ बाइसिंग होती है और वो डिफरेंट टाइप ऑफ बाइसिंग को क्या नाम दिया जाएगा, मतलब किस मोड में वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑपरेट किए जाते हैं, वो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। एमीटर बेस जंक्शन, एमीटर बेस जंक्शन ये वाला पोर्शन है। एमीटर बेस जंक्शन ये पोर्शन, इसको अगर हमने फॉरवर्ड बाइस कर दिया और इसको रिवर्स बाइस कर दिया, ये नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन है। फॉरवर्ड बाइस और कलेक्टर बेस को रिवर्स बाइस ऐसा कर दिया तो ये एक्टिव मोड कहलाया जाएगा, ठीक है। इसको एज एन एम्पलीफायर यूज किया जाता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। नेक्स्ट है, अगर दोनों को फॉरवर्ड बाइस कर दिया तो उसको सैचुरेशन मोड बोलेंगे, मतलब सैचुरेशन ऑन स्विच, ठीक है। ऑन मोड बोला जाएगा, सैचुरेशन ऑन मोड। नेक्स्ट, अगर दोनों को रिवर्स बाइस कर दिया जाए, दोनों को ही अगर रिवर्स बाइस कनेक्ट कर देते हैं हम, तो क्या बोलेंगे उसको? कट ऑफ, ऑफ स्विच, ठीक है। ये ऑन सैचुरेशन वाला तो ऑन हो गया और कट ऑफ वाला ऑफ हो गया। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑन ऑफ स्विच की तरह काम में लिए जाते हैं। अभी देखिए हम क्या करते हैं, एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड में कनेक्ट ना करके रिवर्स में कनेक्ट करते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स में ना कनेक्ट करके फॉरवर्ड में कनेक्ट कर दें, मतलब इसको रिवर्स में और इसको फॉरवर्ड में। तो क्या होगा? इसको इनवर्स एक्टिव बोलेंगे। एक्टिव रीजन तो क्या था? फॉरवर्ड बाइस किसको? कलेक्टर सॉरी एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस और कलेक्टर बेस को रिवर्स बाइस, ये होता है एक्टिव मोड। लेकिन अगर इससे उल्टा कर दिया जाए तो वो इनवर्स एक्टिव कहा जाएगा, ठीक है। इनसे वन लाइनर 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, ये जो टॉपिक है ये देखते हैं कि बाइपोलर डिवाइस कौन से होते हैं, यूनिपोलर, बाइडायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल डिवाइसेस कौन से होते हैं। इनसे भी वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं बाइपोलर डिवाइसेस। बाइपोलर डिवाइसेस का मतलब है, जैसे इस हमारा टॉपिक है उसका भी क्या है, बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। बाइपोलर डिवाइसेस वो होते हैं जिनमें दो चार्ज कैरियर की वजह से कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से। जैसा कि हमने पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ा था, उसमें भी क्या था कि दो चार्ज कैरियर की वजह से ही कंडक्शन हो रहा था। और यहाँ भी ट्रांजिस्टर में भी क्या है, दो चार्ज कैरियर काम कर रहे हैं। तो बाइपोलर डिवाइसेस कौन कौन से हैं याद रखना, थायरिस्टर मतलब कि SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ट्रायक ये भी ये थायरिस्टर की फैमिली में आता है, GTO गेट टर्न ऑफ स्विच होता है थायरिस्टर, ये सभी थायरिस्टर की फैमिली के ये हैं। IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है पीएन जंक्शन डायोड और BJT, ये सभी क्या है, बाइपोलर डिवाइसेस हैं। ये बहुत सारे हो गए हैं तो इनका ऐसे याद रख लो, जो थायरिस्टर है ना इसकी फैमिली बाइपोलर होती है,
थायरिस्टर की फैमिली बाइपोलर होती है, ठीक है। और क्या याद रखोगे, पीएन जंक्शन डायोड तो पता ही है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों कनेक्ट करते हैं, और ऐसे ही बीजेटी में भी इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों ही कनेक्ट करते हैं, तो ये बाइपोलर डिवाइसेस ही हो गई। लेकिन आप उससे बेटर है कि यूनिपोलर डिवाइसेस याद कर लीजिए, क्योंकि वो सिर्फ दो ही हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और स्कोटकी डायोड। क्यों? क्योंकि स्कोटकी डायोड में आपने देखा था क्या होता है, मेटल प्लस सेमीकंडक्टर होता है, और इसमें चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, ओनली मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, ओनली मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स स्कोटकी डायोड में। और एफईटी में क्या क्या आ जाता है, जे फैट आ जाता है और मोसफेट आ जाता है, लेकिन एफईटी जरूर रहता है, एफईटी, ये भी एफईटी। तो एफईटी और स्कोटकी डायोड ये क्या है, यूनिपोलर डिवाइसेस है, इसमें कंडक्शन सिर्फ एक ही तरह के चार्ज कैरियर की वजह से होता है, ठीक है। तो आप यूनिपोलर डिवाइसेस याद रखेंगे, बाकी सभी बाइपोलर हैं। यूनिपोलर कौन से हैं, एफईटी और स्कोटकी डायोड। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिडायरेक्शनल डिवाइसेस। यूनिडायरेक्शनल मतलब जिसमें एक ही डायरेक्शन में कंडक्शन हो, दूसरी डायरेक्शन में वो ऑफ स्विच की तरह काम करे, जैसे कि डायोड हो गया। डायोड क्या है, यूनिडायरेक्शनल स्विच है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में ऑपरेट करता है और रिवर्स बाइसिंग में करंट को ब्लॉक करता है, यूनिडायरेक्शनल है ना डायोड। ऐसे ही कौन कौन से जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो यूनिडायरेक्शनल है और बाई डायरेक्शनल है, तो चलिए देखते हैं। यूनिडायरेक्शनल देखिए, एससीआर, थायरिस्टर, आईजीबीटी और जीटीओ, ये है हमारे यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। और बाई डायरेक्शनल कौन कौन से हैं, डायक मतलब दोनों डायरेक्शन में जो कंडक्ट करें, डायक और ट्रैक, ठीक है, ये हमारे बाई डायरेक्शनल है। कुछ और होते हैं वो मैं अभी देख के बताता हूँ, रुकिए। चलिए दोस्तों, कुछ और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देखते हैं। देखिए, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइसेस। करंट के द्वारा कौन से डिवाइसेस कंट्रोल होते हैं, तो याद रखना बीजेटी, जो ट्रांजिस्टर अभी हम पढ़ रहे हैं वो करंट कंट्रोल्ड डिवाइसेस हैं। थायरिस्टर, जीटीओ, ट्रैक, ठीक है, ये जो है ये करंट कंट्रोल्ड डिवाइसेस है, ठीक है। इनको है ना करंट ट्रिगर्ड डिवाइसेस भी बोलेंगे, इन तीनों को करंट ट्रिगर्ड डिवाइसेस भी बोलेंगे, ठीक है। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं, ये पॉइंट्स हैं, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइसेस। वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइसेस कौन कौन से हैं, तो याद रखना मोसफेट और यूजेटी, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। वोल्टेज कंट्रोल और करंट कंट्रोल में क्या पड़ा, बीजेटी में हम क्या देखते हैं कि करंट फ्लो होता है, मतलब करंट से ही इसको ऑपरेट किया जाता है बीजेटी को, ठीक है। और थायरिस्टर, जीटी और ट्रैक को, ये करंट ट्रिगर्ड डिवाइसेस हैं। ऐसे ही वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस कौन कौन से देखे हमने, मोसफेट और यूजेटी, ठीक है। नेक्स्ट है हम देखते हैं कि थायरिस्टर फैमिली। थायरिस्टर एक ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइस है, उसका बेसिक देख लेते हैं कि कौन कौन से डिवाइस हैं जो थायरिस्टर फैमिली में इंक्लूड किए जाते हैं। तो देखते हैं, चलिए। एससीआर, वन लाइनर क्वेश्चन बनता है इसकी फुल फॉर्म का। एससीआर थायरिस्टर फैमिली का एक इंस्ट्रूमेंट है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। नेक्स्ट है ट्रैक, ठीक है, ट्रैक आप ध्यान रखना, ट्रैक। नेक्स्ट है जीटीओ, गेट टर्न ऑफ स्विच, गेट टर्न ऑफ। नेक्स्ट है एससीएस, सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर या सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच। डायक को याद रखना, एसी डायोड भी बोला जाता है, डायक को एसी डायोड भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूजेटी, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या देखा हमने, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। नेक्स्ट है पीयूटी, प्रोग्रामेबल यूजेटी। पीयूटी क्या है, प्रोग्रामेबल यूजेटी है, ठीक है। ये सभी चीजें ध्यान रखनी है आपको। साथियों, स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर यहीं तक है।
चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।